In this video, we will discuss two more questions: interim dividend distinguished versus final dividend. तो interim dividend कब दिया जाता है? Interim dividend is paid by board of directors between two annual general meetings. मतलब 6 महीने के अंतर्गत दिया जाता है. Final dividend it is declared by board of directors only, but at the AGM with the financial period ends. So it is like 12 months. So final dividend 12 months के टाइम पे एक बार और interim dividend between 6 months. Correct? इंटरिम डिविडेंड प्रपोज और डिक्लेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकता है, वेर एज फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, सॉरी प्रपोज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, बट डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं. द लास्ट पॉइंट, a mere resolution of the board of director resolving to pay interim dividend creates a debt. एक तरीके का डेप्थ हो जाता है if enforceable against the company. Whereas अगर शेयर होल्डर्स whereas in the final dividend एक बार अगर आपने प्रपोज कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया, एक बार शेयर होल्डर के हाथ में आ गया तो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन दी कंपनी. तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड में क्या है, अगर आपने प्रपोज किया, डिक्लेयर किया, तो आप उसको वापस भी खींच सकते हो, आपको नहीं देना है तो. पर फाइनल डिविडेंड में तो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज एक बार आपने प्रपोज किया और वो डिक्लेयर हो गया शेयर होल्डर्स के सामने, तो आपके लिए वो एक ऑब्लिगेशन बन गया, तो आपको वो देना ही पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन ऑडिटर एक्सेप्ट अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. मतलब जो उसकी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, मतलब जिसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखा हुआ रहता है कि वो कैसा वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क लिखा रहेगा, क्या उसमें चेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है. एंड इट विल डिपेंड अपॉन एवरी कंपनी टू कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन वर्क टू वर्क की चेंजेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो येस और नो आंसर बोथ वेरीज. और कैसे कर सकता है? अगर उसके चेंजेस जो उसने अप्रूव नहीं करना चाह रहा है फिर, या फिर नहीं आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो ही कैन विड्रॉ फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब वो कैंसिल कर देगा, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा लेटर, या फिर वो डिसअप्रूव कर देगा, या फिर वो डिसाइड करेगा कि ये रिपोर्ट कर दे ओनर या रेगुलेटर को कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारी, और हमें ये काम हमारे से नहीं होगा. सो इट्स बेटर कि हम ये ऑडिट एंगेजमेंट ना करें, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार ऑडिटर्स को लगता है कि ये स्कोप ऑफ वर्क से, मेरे परव्यू से बाहर जा रहा है, या फिर ये जो रूल्स लिखे हुए वो मेरे अंतर्गत नहीं आ रहे, इट इज़ नॉट अंडर द पॉलिसीज, और इट इज़ नॉट रनिंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो समटाइम्स ऑडिटर विड्रॉज, रिजेक्ट्स, डिसअप्रूव्स, or it directly reports to the owners ki that I am not getting participated for this kind of work. एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी. अब जब कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी आता है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट के लिए है या एक वर्क के लिए है, वो ज़रूरी नहीं वो सेम डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के लिए यूज़फुल हो. फॉर एग्जांपल एक ऑडिट रिपोर्ट है, तो ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू किसके लिए होगी? स्टेक होल्डर्स के लिए होगी, यानी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, कंपनी के इन्वेस्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. क्या वो सेम रिपोर्ट एक किंडरगार्टन के बच्चों के लिए वैलिड होगी? उसके लिए उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी. बस वही लिखना है इसके अंदर. और उसमें मैंने मटीरियलिटी के एग्जांपल्स भी दिए हैं. एनी आइटम दैट अकाउंट्स फॉर मोर देन 10% ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन शुड बी डिस्क्लोज. मतलब 10% के ऊपर अगर कुछ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है तो आपको वो डिस्क्लोज करना है, ये कंपनी की रूल है. तो उनके लिए इंपॉर्टेंट मटीरियलिटी क्या हो गई? 10% के ऊपर. 10% के नीचे इट इज़ नॉट मटीरियल. और एक एग्जांपल क्या दिया था मैंने, डायरेक्टर्स को अगर आप सैलरी के अबाव दे रहे हो, अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो प्लीज़ आप डिस्क्लोज करना. तो वो एक और एक एग्जांपल होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, सैलरी मिल गई, वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. इंपॉर्टेंट और मटेरियल चीज़ ये होगी अगर आप सैलरी के ऊपर कुछ अमाउंट दे रहे हो तो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.